अगर आप रेंटर हैं तो कभी ना कभी जरूर क्रेडिट कार्ड के जरिए आपने मकान के किराए का भुगतान किया होगा। तो वहीं कई लोग हर महीने ही क्रेडिट कार्ड से रेंट देते हैं क्योंकि उन्हें इस ट्रांजैक्शन के बदले रिवॉर्ड पॉइंट या फिर कैशबैक मिल जाता है। लेकिन अब आरबीआई ने भुगतान सेवाओं से जुड़े नए नियम लागू किए हैं। नए नियमों के मुताबिक फिनटेक प्लेटफॉर्म ने अपने ऐप्स पर क्रेडिट कार्ड से जो रेंट पेमेंट है उसकी सर्विस बंद कर दी है। आरबीआई ने रेंट सर्विस के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है। अब केवाईसी होने पर ही पेमेंट गेटवे से ट्रांजैक्शन होगा, यानी अब सिर्फ उन व्यापारियों से लेन देन हो सकेगा जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में है या फिर जिनकी केवाईसी पूरी हो चुकी है। जबकि मकान मालिक आमतौर पर रजिस्टर्ड जो मर्चेंट है वो नहीं होते हैं, इसलिए अब इन प्लेटफॉर्म के जरिए उनके खाते में क्रेडिट कार्ड से पैसे नहीं भेजे जा सकते हैं। पहले फिनटेक कंपनियां बीच में मार्केट प्लेस की तरह ही काम कर रही थी, जिसे आरबीआई ने गैर कानूनी माना। यानी कि अब आप गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम से क्रेडिट कार्ड लिंक करके घर का रेंट जो है वो नहीं भर पाएंगे। आप यूपीआई या फिर बैंक ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीसी का पहले की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। कुछ बैंकों ने पहले ही रेंट देने पर रिवॉर्ड पॉइंट देना बंद कर दिया था। वहीं एचडीएफसी बैंक ने रेंट देने पर 1% शुल्क चार्ज करना यहां शुरू कर दिया है। तो यूपी का गाजियाबाद चेन स्नैचिंग का क्राइम स्पॉट बनते जा रहा है और आए दिन यहाँ पर देखिए बदमाश जो है चेन स्नैचिंग की जो वारदात है उसको अंजाम देते हैं। अगर आपके हाथ में मोबाइल और गले में सोने की चेन है तो भरोसा नहीं कि आप उसे लेकर सुरक्षित वापस जा पाएंगे या नहीं। और ऐसे ही चेन स्नैचिंग का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कैसे बाइक सवार दो लोग पैदल जा रहे एक शख्स के गले से चेन उड़ाकर रफू चक्कर हो जाते हैं और बेचारा शख्स चोट चोट चिल्लाता रहता है। अब तस्वीरों में देखिए कैसे दो लोग सड़क पर सैर के लिए निकले हैं, तभी बाइक पर मौजूद बदमाश उनके करीब से गुजरते हैं और गले से चेन छीन लेते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि पहले ये बाइक सवार बदमाश दोनों लोगों के करीब से गुजरते हैं और पता लगाते हैं कि सामने वाले ने चेन पहनी है या फिर नहीं। और जब उन्हें पता चल जाता है कि शिकार के गले में चेन है तो ये थोड़ी दूर तक बाइक लेकर जाते हैं, फिर बाइक मोड़ कर लाते हैं और इसके बाद वारदात को अंजाम देते हैं। इसलिए अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें, नहीं तो आप भी ऐसी वारदात का शिकार बन सकते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर एक मजदूर ने अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए दुकान से 1 किलो अनार खरीदी। घर जाकर देखा तो ज्यादातर अनार खराब निकले और इसके बाद जो हुआ वो इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि इंसाफ की लड़ाई थाने तक पहुंच गई। ये हैं अवधेश यादव। इनके हाथ में ये दो अनार देखिए। बेटे की जिद पर अवधेश यादव एक दुकान से 1 किलो अनार खरीद कर घर लाए। दुकानदार ने खराब अनार दे दिया। दुकानदार ने जब खराब अनार बदलने से इनकार किया तो अवधेश यादव पुलिस के पास पहुंच गए। पुलिस से खराब अनार के बदले अच्छे अनार दिलाने की गुहार लगाई। पुलिस ने अवधेश की मांग को गंभीरता से लिया और दुकानदार से खराब अनार को बदलवाया। 2 सिपाही साथ गए और 2 अनार बदल के और अनार के साथ उसमें 2 सितारों के साथ। अवधेश यादव अब खुश हैं और वो पुलिस को मदद के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। गुजरात में आग का तांडव देखने को मिला है। अचानक से क्रेन में भयंकर आग लग गई और आग की लपटें और धुएं के गुबार ने चारों तरफ यहां अफरा तफरी मचा दी। भयानक आग का मंजर देखकर आप भी सहम उठेंगे। और गहरे काले धुएं के गुबार के बीच आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। काले धुएं के गुबार को देखकर ऐसा लगा मानो जमीन से काले बादल आसमान की तरफ उमड़ रहे हो। ये तस्वीर गुजरात के द्वारका की है। यहाँ ये क्रेन अचानक बिजली के तारों की चपेट में आ गई। बिजली के तारों से टकराकर क्रेन में अचानक भयंकर आग लग गई। आग का तांडव ऐसा कि जिसने देखा वो दंग रह गया। आग की लपटों से घिरी क्रेन से निकलता काले धुएं का गुबार काफी दूर तक फैला दिखाई दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम कई गाड़ियों के साथ पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। हालांकि क्रेन काफी हद तक जल गई थी। मौके पर पुलिस भी मौजूद रही। राजस्थान में कुदरती कोहराम के बाद जो हालात बने वो बिल्कुल भयावह है। सवाई माधोपुर की बात करें तो यहाँ पर भारी बारिश के बाद हाईवे बंद है, जिसकी वजह से लोग नदी के बीच यहाँ पर वाहन लेकर निकलने को मजबूर है और ऐसे में एक जेसीबी ही नदी में समाती हुई नजर आई। और ये रही उस हादसे की तस्वीर। देखिए कैसे पूरी की पूरी जेसीबी पानी में समा गई है।
आसपास मौजूद लोग कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन लगातार जेसीबी का हिस्सा पानी में डूबता जा रहा है। लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। गनीमत रही कि आसपास दूसरी जेसीबी भी मौजूद थी और वो मौके पर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी मशीन को बाहर निकाल लिया गया। यह हादसा राजस्थान के सवाई माधोपुर में हुआ, जहां हाईवे बंद होने की वजह से लोग नदी के बीच से वाहन निकालने को मजबूर हैं। जैसे ही ये जेसीबी नदी पार करने के लिए आगे बढ़ी तो पानी में डूबने लगी। देखते ही देखते पूरी मशीन पानी में समा गई। समय रहते 2 अन्य मशीनों को मौके पर बुलाया गया। कड़ी मशक्कत से रेस्क्यू कर जेसीबी को बाहर निकाल लिया गया। कई राज्यों में नदियां अभी भी उफान पर है और लोगों को नदियों का रौद्र रूप देखने को पड़ रहा है। राजस्थान के बारा से एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर ट्रैक्टर रैफी नदी में जा गिरा। लोगों ने मुश्किल से यहां पर अपनी जान बचाई है। और इस वीडियो में देखिए लोग कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। रैफी नदी उफान पर है और रपट के ऊपर से बह रही है। पानी का बहाव काफी तेज है। तस्वीरों में नजर आ रहा ट्रैक्टर भी नदी के तेज बहाव का शिकार हो गया। जैसे ही ट्रैक्टर ड्राइवर ने नदी पार करने की कोशिश की तो ट्रैक्टर असंतुलित होकर नदी में जा गिरा। गनीमत ये रही कि लोगों की जान बाल बाल बच गई। रपट पार करने में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जान जोखिम में डालकर पार करते हैं। तस्वीरों में लोग एक दूसरे की मदद करते दिखाई दे रहे हैं। और अब आपको यूपी के सहारनपुर से सामने आए एक वीडियो दिखाते हैं, जहां पर मेले में दुकानदार और ग्राहक में कहासुनी के बाद जमकर विवाद हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, देखिए। जिसके बाद ग्राहकों ने दुकान में रखे कप प्लेट फेंकना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लड़ाई इतनी बढ़ गई कि चीनी के कप प्लेट एक दूसरे पर फेंके जाने लगे। दरअसल सहारनपुर के प्रसिद्ध गुघाल मेले में सामान की कीमत को लेकर खरीदार और दुकानदार में बहस हो गई थी, जो इतनी बढ़ गई कि खरीदारों ने दुकान में रखे चीनी के कप प्लेट फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। हमले में दुकानदार के घायल होने की खबर सामने आई है। विवाद की सूचना लगते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है। वहीं लोगों ने मेला में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें कि मेले में दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। और देखिए, आजकल लोगों का पेशेंस इतना कमजोर हो गया है कि वो विवाद बातचीत से सुलझा सकता है, वहां भी वो मारपीट करने लगते हैं। ये आम बात हो चली है। मामला यूपी के झांसी का है, जहां पर छात्रों के एक गुट ने सरेआम गुंडागर्दी की और किसी बात को लेकर एक छात्र को जमकर पीटा। ये छात्र लगातार पिटता रहा, लेकिन स्कूल छात्रों की दबंगई देख कोई आगे नहीं आया। मारपीट का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हो चुका है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे पीड़ित छात्र पर एक के बाद एक घूंसे और थप्पड़ चल रहे हैं। वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, मारने वाले छात्रों से छोड़ देने की गुहार भी लगाता है, लेकिन दूसरे छात्र आखिर कहां मानने वाले थे। बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर में ही पीड़ित छात्र की दूसरे छात्रों से किसी बात पर जमकर बहस हो गई और तभी उसे बाहर देख लेने की धमकी दे दी गई थी। और कोचिंग खत्म होने के बाद जैसे ही पीड़ित बाहर आया, 8 से 10 छात्रों के गुट ने इसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। अब पीड़ित छात्र राहुल राजपूत के पिता ने पुलिस से शिकायत पत्र देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। Zee News।